भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में पूर्ण बहुमत मिला है। इसके पीछे हरियाणा के प्रदेश प्रभारी रहे डॉक्टर सतीश पूनिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किस तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए रणनीति बनाई, किस तरह संगठन को जागृत किया और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा फूंकी, उन्हीं से जानते हैं। पूनिया साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी रणनीति थी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में? देखिए, पहले देश में एक मिथक होता था कि बीजेपी दुनिया में कहीं सरकार बनाई, हरियाणा में सरकार नहीं बना सकती। उस मिथक को हमने 14 में तोड़ा। फिर लोगों ने कहा कि एक बार बना ली, दोबारा नहीं बन सकती, हमने दोबारा बनाई। फिर लोगों ने कहा कि 2 बार बननी आसान है, लेकिन ये 3 बार का तो इतिहास ही नहीं है। इतिहास तब बदले जाते हैं जब उसके पीछे एक सुनियोजित रणनीति हो, अच्छा संगठन हो और कार्यकर्ताओं का परिश्रम हो और नेताओं का मार्गदर्शन हो। मैं मानता हूं कि लोकसभा के जब चर्चा हुई थी तो लोग कहते थे कि लोकसभा में बीजेपी 5 सीटें हरियाणा में हार गई। हमने उल्टा कहा, बीजेपी 5 सीटें जीत गई, क्योंकि इसका तार्किक आधार था कि लोग कहते थे हरियाणा में कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतेंगी। कांग्रेस को 5 पर रोका और जब उन 5 सीटों का एनालिसिस किया तो उसमें 44 सीटों पर बीजेपी ने उस प्रतिकूलता में, जब किसानों का, जवानों का, पहलवानों का, आरक्षण और संविधान को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां कांग्रेस फैला चुकी थी, उस नैरेटिव के खिलाफ वो चुनाव था। उसमें हमें जब सफलता मिली तो ये आंकड़ा साफ तौर पर इंगित कर रहा था कि हरियाणा में हमारे लिए गौन केस नहीं है, हमारे लिए जगह है, हम सरकार में वापसी कर सकते हैं। और उसके लिए जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो देश के प्रधानमंत्री जी को है, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। इन तीनों ने ही एक अच्छी टीम का मार्गदर्शन हम लोगों को दिया। हमारे चारों प्रभारियों की टीम थी और हरियाणा की टीम के साथ जुड़कर हम लोगों ने एक अच्छी रणनीति बनाई, जीतने वाली सीटें सेलेक्ट करी, फोकस सीटें सेलेक्ट की और बहुत नीचे तक का माइक्रो मैनेजमेंट, पोलिंग बूथ पर पार्टी का वर्कर कैसे एक्टिवेट हो, उस त्रिदेव की भूमिका कैसे मुखर हो और पार्टी का अपना वोट पोलिंग स्टेशन तक कैसे आए, तो इन सारी चीज़ों को समाहित करते हुए संगठन दुरुस्त किया, प्रबंधन अच्छा किया, कैंपेन अच्छा चलाया और कुल मिलाकर स्ट्रेटेजी, जिस रणनीति हम लोगों ने एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन करी। कांग्रेस में इन सब चीज़ों का अभाव था, इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी की जो अपनी रणनीति थी वो जीत में कारगर हुई। हमारा जो अपना प्रयोग था वो सफल हुआ। कुछ नए लोगों को अवसर दिया, कुछ ऊर्जावान लोगों को अवसर दिया और हरियाणा की 10 वर्षों की सरकार ने जो वहाँ काम किए थे उसकी भी गूंज थी। मोदी सरकार के 10 वर्षों की भी हरियाणा के जनविश्वास हरियाणा के लोगों को था। कुल मिलाकर ये जीत समग्रता लिए हुए है, लेकिन जीत हुई अल्टीमेटली संगठन और रणनीति के कारण। आप हमेशा कहते रहेंगे हरियाणा का जो आम जनता है बड़ी भावुक है, संवेदनशील है, जवान, किसान, पहलवान, ऐसा मुद्दा था जिस पर कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। किस तरह आपने उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की? हमारी जो पार्टी की अपनी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी अपनी ताकत है पोलिंग बूथ पर। दूसरा, हमारे अपने मोर्चे हैं। पार्टी की पूरी मशीनरी को धरातल पर टारगेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी पे फोकस किया और आप देखेंगे परिणामों में कि हमने अच्छी तादाद में किसान बिरादरी का वोट लिया, वहाँ पर सीट जीती भी हैं। हमने उनका भरोसा जीता, रणनीति के कारण जीता और अपनी बातों को। जो लोकसभा के जो दौरान जो तात्कालिक मुद्दे थे वो विधानसभा के आते आते उसके बारे में कांग्रेस की हकीकत लोगों तक पहुँच गई थी कि कांग्रेस सिर्फ झूठ फैलाने का काम करती है, भ्रम फैलाने का काम करती है। हम लोगों ने जो किसानों के लिए काम किया उसकी अच्छी मार्केटिंग करी, मसलन फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने किसानों में भरोसा किया। हमने अपने संकल्प पत्र से लोगों को भरोसा दिलाया कि हम सत्ता में आएंगे तो ओलंपिक नर्सरी हम लोग खिलाड़ियों के लिए तैयार करेंगे, हम लोग 2 लाख रोजगार देंगे, 5 लाख लोगों को स्वरोजगार के लिए ताकत देंगे। तो कुल मिलाकर हमारी बात पर वहाँ की जनता ने भरोसा किया। विनेश फोगाट जब ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हुई उसके बाद एक बड़ा माहौल हरियाणा में बनाया गया था, नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया था, बीजेपी को टारगेट किया गया था। उस चीज़ को किस तरह आप लोगों ने डील किया? ये सारे एक तरीके के राजनीतिक और सियासी मुद्दे हो गए थे और इसमें हरियाणा की जनता ने मदद करी, हरियाणा की प्रबुद्ध जनता और 36 कौम की जनता ने, किसान से लेकर तमाम लोगों ने इस हकीकत को पहचाना कि ये सारे स्पॉन्सर्ड थे और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस अपनी रणनीति में पूरे तरीके से विफल रही, भारतीय जनता पार्टी सफल रही। हमने एक लोगों के बीच में एक सकारात्मक ओपिनियन बनाई। हरियाणा की जनता देशभक्त है, हरियाणा का खिलाड़ी देशभक्त है, हरियाणा का किसान देशभक्त है। उनके बीच में एक सकारात्मकता हम लोगों ने पैदा की, अपनी बातों को तार्किक रूप से रखने की। हरियाणा की जनता ने उस बात को स्वीकार किया। क्या बीजेपी को इस बात का फायदा मिला है कि कांग्रेस पार्टी 3 धड़ों में वहाँ बैठी थी, सुरजेवाला, सैलजा और हुड्डा?
ये बात तो तय है कि जब युद्ध होता है तो उसमें दुश्मन की कमजोरी भी सामने वाले की जीत का एक कारण बनती है। तो स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि उनके यहाँ जो विग्रह था, जो उनके कई दूल्हे थे, बारात का कोई भरोसा नहीं था, आपस में जो विग्रह था उसका लाभ हमें निश्चित तौर पर मिला है। मुख्यमंत्री कौन होगा हरियाणा में? देखिए, पार्टी का एक गरिमा और सिस्टम है, एक परंपरा है कि पार्टी का संसदीय दल कुछ लोगों को अधिकृत करता है, पार्टी के विधायक दल की बैठक होती है, अंतिम निर्णय विधायक दल में विधायकों की राय के बाद ही होता है। तो ये पार्टी ने अभी तय करना है। मुझे लगता है कि दशहरे के बाद तक पार्टी किसी नतीजे पर पहुंचेगी। देखिए, मैं तो कह चुका कि मैं पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, सामान्य परिवार से आता हूँ। पार्टी ने मुझे बहुत सारी जिम्मेवारियाँ दी, प्रतिष्ठा दिया, मुझे अवसर दी, और उस लिहाज से पार्टी ने मुझे इतना कुछ दिया तो मेरी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। पार्टी जब जैसा समझती है मुझे अवसर देती है, और मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने एक बड़ी जिम्मेवारी दी, और मुझे उस बात का संतोष है कि मैं उस विनिंग टीम का हिस्सा हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जायसवाल के साथ मुरारी गुप्ता, डीडी न्यूज़, जयपुर।